हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। देखिए, हम इश्यू ऑफ शेयर्स में एट पार एट प्रीमियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर पढ़ चुके हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियों की जो है इमेज बहुत अच्छी होती है, अच्छी कंपनियां होती है, एक अच्छा लाभ कमाती हैं, तो कई बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, जो कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो हर कोई चाहेगा कि उस कंपनी में मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो उस कंपनी के हर एक व्यक्ति शेयर खरीदना चाहेगा। तो क्या होता है कि कई बार कंपनी ने शेयर इशू करे हैं कम और खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि शेयर कम है और शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है, ठीक है। ये उन्हीं कंडीशन में होता है जब कंपनी अच्छी होती है, अच्छी कंडीशन में होती है, अच्छा डिविडेंड देती है। अब हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन का कैसे हैंडल करेगी कंपनी। कंपनी इस सिचुएशन में देखेगी कि वह जो है प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि भाई 5,000 शेयर से 10,000 व्यक्ति खरीदने वाले आ गए तो पहले 5 को दे दिया, 5 को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता, कंपनी किसी को भी नाराज करना नहीं चाहेगी, ठीक है। जब तक उसके हाथ में होगा वो हैंडल करेगी कि कोई भी व्यक्ति उससे नाराज ना हो, इसलिए वो अपनाएगी प्रोराटा, आनुपातिक, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होएगा, अनुपातिक अलॉटमेंट क्या होएगा कि वह थोड़ा थोड़ा सभी सभी को देने की कोशिश करेगी, यानी कि जिसने 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है उसको 5 नहीं 4 दे देगी, 4 भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 2 या 1 शेयर दे देगी, ताकि उसको ना से सही कुछ तो मिला। उसी तरह से जिसने 300 शेयर्स मांगे थे उसको भी 1 शेयर 100 शेयर्स दे देगी, ठीक है, या फिर 80 शेयर्स दे देगी, यानी कि कुछ ना कुछ उसको हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब इस तरह से अलॉटमेंट किया जाता है अनुपातिक रूप से, उसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। वो किस तरह से किया जाएगा और कैसे इसके जर्नल एंट्री होंगी, वो ही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें देखिए, एप्लीकेशन के टाइम पर तो हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, यानी कि एक कंपनी जिसने 1,000 शेयर इशू किए थे और उसके जो है एप्लीकेशन आ गए उसके पास 1,500, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन के टाइम पर जो एप्लीकेशन की अमाउंट कंपनी ने मांगी है वो तो इन 1,500 के हिसाब से आई है ना हमारे पास। मान लीजिए एप्लीकेशन की अमाउंट 2 रुपए थी, तो हमारे पास तो कितने आए हैं, 3,000 रुपए आ गए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास 1,000 ही शेयर थे, 1,000 के हिसाब से 2,000 ही आना चाहिए था। ये जो एक्स्ट्रा 1,000 से पैसे आ गए, ये क्या करने पड़ेंगे, हमें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 1,500 शेयर देंगे कहां से, शेयर ही 1,000 है, ठीक है। तो इस अमाउंट को या तो हम वापस करेंगे, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस अमाउंट को वापस कर दीजिए, या फिर चलो ये अमाउंट हमारे पास आ गई, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर दें, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जिसने 200 शेयर्स मांगे थे, ठीक है, उसने अपने 200 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन की अमाउंट भेजी होगी 2 रुपए, यानी कि उसने 400 रुपए भेजे होंगे। लेकिन इस व्यक्ति को हमने 100 शेयर्स दिए हैं, 200 तो दिए ही नहीं, तो 100 शेयर्स के हिसाब से तो उसकी एप्लीकेशन 200 की बनती, उसने जो एक्स्ट्रा 200 रुपए और भेज दिए, इसको हमें वापस करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते, कंपनी क्या करते, वापस करने की बजाय इस पैसे को कहाँ एडजस्ट कर लेती है, अलॉटमेंट पर। क्योंकि अब देखिए, वापस करेगी 1 महीने बाद कंपनी उससे अलॉटमेंट मंगवाएगी, तो जब तक ये पैसे पहुंचेंगे तब तक अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इस 200 रुपए को उस व्यक्ति को कहेगी कि भाई आपको 200 शेयर्स तो नहीं मिल रहे, ठीक है, हम आपको 100 शेयर्स दे रहे हैं, 100 शेयर्स के हिसाब से आपके एप्लीकेशन की अमाउंट सिर्फ 200 बन रही है, लेकिन आपने 400 दे दिया था हमें, क्योंकि आपने तो 200 शेयर्स मांगे थे। तो जो 200 एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम आपको रिटर्न करने के बजाय, जब आप अलॉटमेंट की अमाउंट दोगे, मान लीजिए अलॉटमेंट की अमाउंट 3 रुपए की है, शेयर्स इस व्यक्ति के पास 100 ही पहुंचे, 100 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए इसको अलॉटमेंट के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी कहेगी कि आप जब 300 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे दोगे तो उस 300 में हम यहाँ के ये 200 एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि आपको सिर्फ 100 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है। जो 100 का बैलेंस है वो ही देना पड़ेगा अलॉटमेंट के टाइम पर, यानी कि जब हम आपसे अलॉटमेंट मंगवाएं,
ठीक है, तब आप 300 की बजाय कितने दे दीजिए, 100 दे दीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पैसे आपने एप्लीकेशन के टाइम पर भेज दिए वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। ठीक है, ये तो है ठीक है। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट और भी ज्यादा आ गई होती, जैसे मान लीजिए ऊपर का मैं कुछ साफ नहीं कर रही, आप इमेज आप मतलब मान के चलिए कि कुछ ज्यादा ही शेयर्स के लिए उसने मान लीजिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शेयर्स मांग लिए होते 500 शेयर्स, तो 500 के हिसाब से तो 1000 रुपए भेज दिए, उसको मिले 100 शेयर्स है, यानी कि उसने एक्स्ट्रा भेज दिया 800, और यहाँ पर अलॉटमेंट पे भी 300 ही एडजस्ट होंगे, तो चलो कंपनी ने उसके 300 एडजस्ट कर लिए, फिर भी 500 रुपए बच गए। ठीक है, उससे अलॉटमेंट का भी कुछ भी ना मंगाए, फिर भी 500 रुपए उसके एक्स्ट्रा बच गए, तो अब कंपनी क्या करेगी, या तो वो 500 रुपए वापस भेज देगी, या अगर कंपनी या फिर अगर कंपनी अलाउ करती है कॉल्स इन एडवांस को, तो जो फर्स्ट कॉल और जो फाइनल कॉल का पैसा आना होता है उसमें ये अमाउंट एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, यानी कि जब तक एडजस्ट हो सकता है तब तक कर लिए। ठीक है, जब हो नहीं रहा तो ठीक है, या फिर कंपनी कॉल्स इन एडवांस के लिए नहीं मानती है, वो परमिशन नहीं देती है, तो बचा हुआ अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा जो बचा है, ठीक है, जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा आया है उसको हम कॉल्स इन एडवांस ही मानेंगे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस तभी अप्लाई होगा जब कंपनी ये अप्रूव करती है, ये मानती है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा पैसा हम कॉल्स इन एडवांस के रूप में मान लेंगे, तो उसके ऊपर कंपनी को उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस होंगे। एक दो बार जब आप 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये इजी लगेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार जनरल एंट्री बता देती हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत कम समझ में आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, पर फिर भी मैं एक बार मेन बता देती हूँ जनरल एंट्री। देखिए, जब आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो हमारे पास या तो हम तब की तभी वापस कर देते हैं उस पैसे को, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करते हैं। लेकिन ये पैसा हमारे पास ज्यादा है, हमको भेजना है, तो हम इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर हमें ज्यादा पैसा मिल गया, हमें उसको वापस करना है। अगर हम उस एप्लीकेशन की ज्यादा अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर, तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब की बार हमने यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखा, हमने लोगों को वापस नहीं किया, हमने ये कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर टू बैंक की जगह पे टू क्या आ गया, शेयर अलॉटमेंट आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, वापस कर रहे हैं तो एप्लीकेशन टू बैंक, नहीं कर रहे हैं तो टू अलॉटमेंट कर दो, फिर भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो हमें पता है कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, फिर भी बच गया तो टू कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पहली एंट्री आपको पता है, आएंगे पैसे तो ऐसे होगी, अब हमें वापस देने तो रिवर्स कर दो, रिवर्स के बाद वापस बैंक के दिए तो बैंक को क्रेडिट कर दो, अलॉटमेंट में दिए हैं तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दो, कॉल्स इन एडवांस में भेजे वो पैसे तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट कर दो, कुछ मुश्किल जनरल एंट्री नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसकी मदद से आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है ओवर सब्सक्रिप्शंस का। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमारा 16 एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, कोई एक्स लिमिटेड है जिसने क्या किए हैं, इश्यू किए हैं 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, जो कि किस तरह से पेएबल है, एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए मंगा रही है वो कंपनी, अलॉटमेंट के ऊपर 2.5 रुपए, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2.5 रुपए एंड फाइनल कॉल के ऊपर
फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल 2.5 रुपए, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। दो अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपीज है। 10 रुपीज हो गए ना, 10 रुपीज, ठीक है। इस तरह से कंपनी ने अमाउंट मंगाई है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है, हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 30,000, ठीक है। इश्यू किए थे 20,000, एप्लीकेशन आई है 30,000 शेयर्स के लिए। तो अब कंपनी के ऊपर टेंशन है, वो इसको एडजस्ट करेगी। कैसे करेगी उसका उसने बताया है कि कंपनी ने कैसे एडजस्ट की है कि 2 एप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर्स उनको इश्यू करे हैं फुल। यानी कि अब आप एक ना ऐसे टेबल बनाओ, उसमें लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर्स के लिए, वहां पे लिखो इश्यू ऑफ शेयर या फिर शेयर इश्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखो एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से बना ले तो जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है। आगे के अब जो भी इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें जर्नल एंट्री कोई मायने नहीं रखती। वो जर्नल एंट्री आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं वहां से आपको जर्नल एंट्री याद हो जानी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए जर्नल एंट्री का। इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें जर्नल एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो एंट्री का। अब आपके लिए जो आगे क्वेश्चन होंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगी, एक तो ये टेबल बनानी और एक आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या कुछ किया है, ठीक है। टेबल बनानी इनकी आपका ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। बिना टेबल के भी आप अपना वर्किंग नोट बना लो उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो किस चीज से रिलेटेड वर्किंग नोट या टेबल बनानी है वो अभी मैं बताती हूँ आपको। उसने क्या कहा है कि जो 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उसको कंपनी ने कैसे मैनेज किया है। कंपनी कह रही है कि जिन शेयर्स के लिए 8,000 शेयर्स को खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको कंपनी ने फुल इश्यू कर दिया। इनकी 8,000 जो एप्लीकेशन आई थी उनको 8,000 ही शेयर्स देती है, तो एक्सेस कुछ भी नहीं बचा, जिसने जितना मांगा उसको उतना दे दिया। दूसरा है एप्लीकेंट्स फॉर 16,000 शेयर्स, जिस व्यक्ति ने जिन आवेदकों ने 16,000 शेयर्स मांगे थे उनको शेयर्स दिए हैं 12,000, ठीक है। जिन्होंने 16,000 शेयर्स मांगे थे उनको शेयर दिए 12,000। और एप्लीकेंट फॉर 6,000 शेयर, जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए आवेदन भेजा था उनको दिया है नील, यानी कि कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं। तो एक बार तो हम अपनी ये टेबल ही देख लेते क्या हमने सही बनाई है। यहाँ का टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। 30,000 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव 30,000, 30 ही आए थे, इनके हमने सही किया। अब देखते हैं हमने शेयर्स दिए हैं क्या सही, 12 और 8 20, 20,000। इनकी 30,000 एप्लीकेशन आई थी, 20,000 शेयर्स हमने बांट दिए इस तरीके से, तो हमारे पास शेयर्स 20,000 ही थे, इसका मतलब ठीक है। अब हम अपने आगे की बात पे चलते हैं। 16,000 शेयर्स मांगे थे उनको 12,000 शेयर्स दिए। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने, 4,000। इनकी 4,000 और शेयर्स के लिए डिमांड आई थी, इनकी 4,000 एप्लीकेशन के ऊपर, और हमें कितना रुपया मिला, 3 रुपया और मिला, क्योंकि भाई यहाँ पे पैसा तो 16 के 16 लोगों ने भेजा ना एप्लीकेशन का, ठीक है, लेकिन उनको मिले हैं 12, तो एक्सेस एप्लीकेशन हमें 4,000 मिली और उन एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन की अमाउंट भी मिली होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितनी बच गई, 12,000, ठीक है। एक्सेस अमाउंट 12,000 बची है। ये कौन सी कैटेगरी की है, ये इन शेयर्स वाले कैटेगरी की है। तो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट करेंगे तो हमें पता है कि हम इस अमाउंट को कहाँ पे, इस एक्सेस अमाउंट को सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। तो अब हम देखते हैं, अब आपको एडजस्ट करना है ना वो इन्हीं शेयर्स के ऊपर करना है। ये नहीं है कि हम 8,000 या 20,000 देख के ले, नहीं, जिन लोगों ने इतने शेयर्स मिले हैं
ठीक है। आप जिन लोगों के कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, आप इसको एक ही व्यक्ति मान लीजिए, यानी कि एक ही व्यक्ति जिसने 16 शेयर मांगे थे उसको 12,000 शेयर मिले हैं। तो अब हम उसको ये पैसा वापस देने की बजाय, ये 12,000 रुपए वापस देने के बजाय उसको कहेंगे कि अगले महीने जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे हम आपके इस एक्स्ट्रा अमाउंट को वहां एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कहीं अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बचा बाकी रह जाए, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस 12,000 के ऊपर अलॉटमेंट कितना आना था, यानी कि अलॉटमेंट अमाउंट ऑन 12,000 शेयर्स। ठीक है, देखते हैं कि इन 12,000 के ऊपर अलॉटमेंट कितने का बन रहा था। तो अलॉटमेंट कितने का बन रहा था, 2 रुपए का, 24,000। ठीक है, और एडजस्टेबल अमाउंट कितनी है, 12,000। ठीक है, इनकी इसमें से लेस कर दे एडजस्टेबल अमाउंट कितनी, 12,000। हमें ये अमाउंट एडजस्ट करनी है। तो बैलेंस कितने का बच गया, 12,000 का बैलेंस बच गया। बैलेंस रिसीव ऑन अलॉटमेंट, यानी कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ इतना ही मंगाना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि सपोज करिए अगर हमें अलॉटमेंट के टाइम पर 24 की बजाय अगर हमें 10,000 ही मंगाने पड़ते, ठीक है, कोई ऐसा तरीका होता कि अलॉटमेंट मान लीजिए 1 रुपए की होती, 2 के बजाय 1 रुपए की होती, तो हमारा 12,000 शेयर्स के ऊपर अमाउंट 12,000 का बनता, और हमारे पास एक्स्ट्रा में पैसे आए हुए हैं, सॉरी 12 ही आए हुए हैं, तो 0 बचता। आप कुछ और मान के चलिए, मान लीजिए हमारा 10,000 का अलॉटमेंट बनता, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 12,000 पैसे ज्यादा है, तो अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी 2,000 रुपए हमारे पास और रह जाते कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, उन 2,000 को उस व्यक्ति के पास वापस भेजती, या इस 2,000 को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करती। ठीक है, इसीलिए हमें ये भी साथ में लेके चल पड़ते हैं, ताकि गलती से, क्योंकि अगर हम ये नहीं लेंगे तो गलती से अगर कोई अमाउंट बच जाए, ठीक है, तो वो तो हमें स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री में स्टार्टिंग में रिटर्न करनी पड़ेगी, और हमने वहां पे ये स्किप कर दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको 1 ही सेकंड लगनी है। वैसे क्वेश्चन आप यहाँ तक भी कर सकते हो कि 12,000 एक्सेस हो गया, इसको हम एडजस्ट करना, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो एडजस्टेबल अमाउंट। ठीक है, लेकिन इसको भी एक बार करके देख लीजिए कि अलॉटमेंट में ये अमाउंट एडजस्ट हो रही है, नहीं हो रही है, या एक्सेस बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वापस अलॉटमेंट ही बच रहा अभी, तो ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। 6,000 एक व्यक्ति ने मांगे थे, उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने पैसे तो भेजे होंगे ना, कितने, 6,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के अमाउंट 3 रुपए भेजी, यानी कि उसने 18,000 रुपए भेजे होंगे। उसको कुछ शेयर ही नहीं दिया, तो एडजस्ट कहाँ करें, नहीं कर सकते एडजस्ट, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखिए, जर्नल एंट्री के लिए मैं आपको एक बार ऐसे ही जर्नल एंट्री के लिए मैं आपको एक बार ऐसे ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन को मैं टेबल साफ नहीं करना चाह रही, तो आपको वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। कितनी, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन के अमाउंट आई है वो तो किसके ऊपर आई है, 30,000 शेयर्स के ऊपर। तो 30,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से हमारे पास 90,000। ठीक है, 90,000 की अमाउंट हमारे पास आई है एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहीं पर करते थे हम। तो शेयर एप्लीकेशन में 90,000 आया, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा जो एक्चुअल में एप्लीकेशन की अमाउंट आनी चाहिए थी उतनी ही जाएगी। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट शेयर कैपिटल में कितनी जाएगी, जो एक्चुअल में हमारे शेयर्स थे। एक्चुअल में तो कंपनी के पास 20,000 ही शेयर्स है, और 20,000 के ऊपर 3 रुपए, तो एक्चुअल में तो 60,000 रुपए ही जाएंगे शेयर कैपिटल में। एक्सेस का क्या किया था, एक्सेस देखिए, एक तो 12,000 एक्सेस है, तो जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ली, तो हम लिख देंगे टू
शेयर अलॉटमेंट की एक्सेस में जो 12,000 एक्स्ट्रा थे वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। ठीक है, हो गया। टू बैंक, अब आप कहोगे टू बैंक क्यों, ये वाले टू बैंक ये रिटर्न कि हमने ये पैसा वापस कर दिया, कितना 18,000। ठीक है, तो ये हमने वापस कर दिया 18,000 का। इस तरह से हमारा पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ही कहती हूँ कि आपने अगर ये टेबल बनाई है तो आगे एंट्री करने में कोई परेशानी नहीं होगी। स्टार्टिंग में बैंक आया वो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन में 90,000 आए, लेकिन शेयर कैपिटल में तो वही पैसा ट्रांसफर होएगा जो एक्चुअल में एप्लीकेशन का हिस्सा है। तो एक्चुअल में एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 60 बनती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आए वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो क्योंकि दूसरा अगर ये ना हो तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 90 और 60, लेकिन हमें पता है ड्यूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का जोड़ इक्वल आना चाहिए। डेबिट में 90 है, क्रेडिट में 60 है, इसका मतलब कुछ क्रेडिट हमारा बाकी रह गया। ठीक है, तो अगर आपका दिमाग तब ना दौड़े तो अब दौड़ाओ कि आखिर और क्या करें, क्रेडिट 30,000 से और क्या क्रेडिट करें ताकि हमारे डेबिट और क्रेडिट का जोड़ इक्वल आ जाए। तो जब यहाँ आके आपका दिमाग अटकेगा तब आप ऑटोमेटिकली टेबल की तरफ जाओगे, और टेबल की तरफ जाओगे तो आपको ये दो चीजें अलग से दिख जाएंगी, अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल अमाउंट और बैंक का रिटर्न। ठीक है, बैंक रिटर्न हो गया, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट की, तो मैंने टेबल इसीलिए इरेज नहीं किया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अलॉटमेंट के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, एप्लीकेशन वाले एंट्री को अलॉटमेंट की समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होती है, क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, शेयर थे 20,000 के, अलॉटमेंट 2 रुपए की, 40,000 हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल में। अब ये तो ट्रांसफर हुए हैं, हमने ड्यू किए हैं, जब अमाउंट आएगी तब हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। तो जल्दबाजी में आप ऐसे मत लिख जाना 40, ऐसे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अलॉटमेंट को हम पहले भी हमारे पास पैसे एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट आएगी वो आएगी 40,000 माइनस में 12,000। ठीक है, क्योंकि ये 12 हम एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट जो यहाँ पे क्रेडिट है वो 12,000 से एक बार पहले भी क्रेडिट हो चुका है, तो यहाँ पे उस 12,000 से कम में क्रेडिट होएगा। तो 40 में से 12 गए 28, तो हमारे पास एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पर आए हैं पैसे 28,000। ठीक है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 40,000 माइनस 12,000, क्योंकि 12,000 रिसीव्ड ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन टाइम। ठीक है, 12,000 एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव हो चुके, जो कि हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये हमारी अलॉटमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस तरह से एंट्री होगी। शेयर कितने, 20,000। अब हमें ये छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल 20 ही है, तो उसके हिसाब से 2.5 रुपए की। ठीक है, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, हमारे पास आ जाएगी 50,000 से। ठीक है, फर्स्ट कॉल आ जाएगी 50,000। तो फर्स्ट कॉल का कहीं कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ये तो ऐसे ही चलेगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर नेक्स्ट की अमाउंट के लिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब अमाउंट आएगी तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तब ये तो है ही, प्लस में इसी में कॉल्स इन एरियर या एडवांस भी आ जाएगा। तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है, ताकि वही कॉन्सेप्ट किसी और के साथ मिक्स करके कोई क्वेश्चन दे दे तो हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, जिस भी
जिस भी जो है टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो आप पजल नहीं होगे। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कॉल इन एरियर का डाल देता तो आप कर लेते। जैसे यहीं पे फर्स्ट कॉल, अगर एक व्यक्ति के पास 100 शेयर्स थे, उसने नहीं दी तो हम डाल देते, क्या डाल देते, 20,000 शेयर्स के ऊपर 2.50 रुपए से आनी थी तो शेयर फर्स्ट कॉल के एंट्री तो ऐसे ही करेंगे। जब एक्चुअल में आना होता पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तब हम इसमें बैंक में कितने डालते, तब हम बैंक में डालते 50,000 में से लेस कर देते 250 रुपए, ठीक है, क्योंकि 250 रुपए नहीं आए हैं 100 शेयर्स के ऊपर, और इस 250 को हम कॉल्स इन एरियर में डाल देते, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर तो डेबिट होता है, कॉल्स इन एरियर में डाल देते। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे आपके पास कुछ भी मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हूँ इसका, ठीक है। आपकी बुक में होगा ये 17B। 17A बिल्कुल ऐसा ही जो हमने अभी किया था। 17B हम करके देखते हैं क्या कह रहा है। एक कंपनी विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख, एक कंपनी है जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल 30 लाख है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, ठीक है। उसने क्या किया है, कंपनी ने इश्यू कर रही है कंपनी ने 2 लाख के शेयर्स एट द रेट 10 ईच, प्रीमियम 1 रुपया, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलो, अमाउंट कैसे मंगाई है उसने, एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3+1। अलॉटमेंट के टाइम पर हाँ हो गया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कॉल करी है 4 रुपए, 10+1, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तथा 3,60,000 शेयर्स के लिए आवेदन मिले हैं। इनकी हमें उस कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हुए हैं, 3,60,000 और शेयर्स थे 2 लाख के, ठीक है। इतने ज्यादा एप्लीकेशन आई है। अब उसने क्या किया है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसने इस तरह से किया है, किस तरह से, जो हम अपनी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद एक्सेस अमाउंट और उसके बाद एडजस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, टू एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर्स, ठीक है। जिस एप्लीकेंट ने 1,50,000 शेयर्स के लिए आवेदन किया था उसको हमने फुल शेयर्स दे दिए, इतने के इतने, यानी कि कुछ नहीं बचा एडजस्ट करने के लिए। जिसने हमें शेयर्स दिए थे 25,000 के, उसको दिया है नील, यानी कि पूरा के पूरा एक्सेस अमाउंट ही है। एक्सेस कितना, 25,000 एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन के अमाउंट 3 रुपया। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो बैंक रिटर्न हो जाएंगे, कहीं एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो बैंक रिटर्न। उसके बाद है 1,85,000, जिसने 1,85,000 के लिए आवेदन किया था उसको हमने शेयर्स दिए हैं 50,000, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे शेयर्स तो हो गए 2 लाख, 2 लाख ही थे। इधर का टोटल देखते हैं, कितना हो गया, 3, 5, 1,85,000, 25,000 और 1,50,000, ठीक है, हो गया 3,60,000 हमारा। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, एप्लीकेशन साइड वाला कॉलम भी इतना ही आया है और ये भी इतना ही आया, इनके हमने टेबल सही सेट किया। अब बात यहाँ पे आती है, ठीक है। इनकी एक्सेस अमाउंट कितना मिला, ये हमारे शेयर्स थे 1,85,000 के, 1,85,000 वाले को 50 दिए हैं, ठीक है, यानी कि 1,35,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है,
इसके ऊपर अमाउंट 3 रुपए के हिसाब से 4,05,000, कुछ ज्यादा ही हो गई, ठीक है, पर सच में इतनी अमाउंट है, ठीक है। 4,05,000 हमारे पास क्या है, एक्सेस अमाउंट है, जो कि हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये हमारी एडजस्टेबल अमाउंट है। तो अब हम इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखिए ये कितने शेयर्स के ऊपर है, 50 पे। अब आप और कहीं मत जाइए, अब आप इस कॉलम में आइए कि इस व्यक्ति को शेयर 50 मिले हैं, तो हम इसे अलॉटमेंट की जो अमाउंट मंगाएंगे वो इन्हीं शेयर्स पर तो मंगाएंगे। तो इन शेयर्स के ऊपर उससे कितनी अमाउंट मंगाएंगे, 50,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट जाएगा 3 + 1 4 रुपए का, ठीक है। दो लाख रुपए, ठीक है। कितना जाएगा, 2 लाख रुपए। हमारे पास तो 4,05,000 जाता है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 2 लाख, ठीक है। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, इसमें अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर देंगे कितनी, 4,05,000 में से 2 की मंगाने हमें, तो पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हम एक बार 4,05,000 हमारे पास तो एक्स्ट्रा, हमें तो 2 ही एडजस्ट करनी है, तो हमारे पास फिर भी कितना बच गया, 2,05,000। ये हमारे पास फिर भी एक्सेस अमाउंट बच गई, ठीक है। 2,05,000 हमारे पास अब भी एक्सेस अमाउंट बच गए। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉल के अमाउंट, ठीक है। 1 मिनट इसके पास देख लेते हैं। इसने लिख रखा अलॉटमेंट व फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है, वरना तो हमें यही रुकना पड़ता। अगर कंपनी कॉल्स इन एडवांस को नहीं मानती है तो हमें ये अमाउंट क्या करनी पड़ती, बैंक रिटर्न करना पड़ता है इसको। लेकिन वो कॉल इन एडवांस को अप्रूव करती है, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे किस पर, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना पैसा मंगाना था, शेयर्स कितने, वही 50,000। 50,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 रुपए की, कितने की, 2 लाख की, ठीक है। हमारे पास एक्सेस अमाउंट 2,05,000 है, फर्स्ट कॉल में हमें 2 लाख ही मंगानी है, तो फिर भी एक्सेस बच गया, फिर भी क्या बच गया, एक्सेस अमाउंट कितनी, 5,000। अब भी 5,000 एक्सेस बच गया। फाइनल कॉल तो है ही नहीं, और आगे एडजस्ट करते कॉल तो है ही नहीं। अब इसको क्या करें, अब इसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट करने का तो कुछ और है ही नहीं। अब इस 5,000 को हम क्या कर देंगे, इस 5,000 को बैंक के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमें ये एडजस्ट करना। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी, अब फिर मेरे को इतनी जगह में कराना पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसकी हमारा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं है। अगर आपने यहाँ तक ये सब चीजें सही कर ली तो अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बचा है। जर्नल एंट्री आप इजीली कर लोगे, पर चलो फिर भी समझाती हूँ। फर्स्ट हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने के ऊपर आई थी एप्लीकेशन, 3,60,000 पे, 3,60,000 के ऊपर 3 के हिसाब से जो एप्लीकेशन की अमाउंट आनी थी उससे हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या चला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर तो यही आएगी, जो अमाउंट यहाँ पर आएगी वो आ जाएगी। शेयर कैपिटल में हमारे एक्चुअल में शेयर्स 2 लाख के थे और उसके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मंगानी थी 6 लाख की, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है यहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो वो एक्स्ट्रा पैसा हमारा किसमें एडजस्ट किया था हमने, टू शेयर अलॉटमेंट में। कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट के ऊपर, अमाउंट रिसीव्ड 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का अलॉटमेंट पे। फिर भी एक्सेस बच गई थी, टू कॉल्स इन एडवांस, हमने बचा हुआ पैसा कॉल्स इन एडवांस पर भी एडजस्ट किया था, कितना, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख एडजस्ट कर दी। फिर भी अमाउंट बाहर तो बच गई थी, उसको हमने रिटर्न किया था टू बैंक।
बैंक रिटर्न में कितना, एक तो ये था 75,000 और एक 5,000, ये तो 80,000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 75,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 80,000। ठीक है, ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ ये 75 और ये 5, इस तरह से इसने बैंक को रिटर्न किया है। 2, 8, 80। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाए। तो आप देखोगे कि इसमें जो भी एंट्री थी वो हमने सब यहीं से उठाई है। तो आपने ये टेबल अच्छे से तैयार कर लिए, एंट्री में कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन की एंट्री खत्म। अब चलते हैं अलॉटमेंट पर। तो अब देखिए अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना, देखिए शेयर हमारे पास 2 लाख के, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, 8 लाख आने थे, लेकिन शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 2 लाख है मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि अलॉटमेंट तो 6 लाख का ही है, जो है 1 रुपए का वो क्या है, प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना, 2 लाख शेयर्स के ऊपर 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 2 लाख। ठीक है, तो देखिए अगर हमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट याद है तो हमने वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कहाँ कंफ्यूज हुए हम। तो ठीक है, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। जब एक्चुअल में पैसा आएगा तब हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हमारी एंट्री होती है। लेकिन पैसा अलॉटमेंट में जो 8 आना था वो 8 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो 2 लाख थे, ये जो 2 लाख थे ये तो हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। ये तो एप्लीकेशन के टाइम पर हम अलॉटमेंट्स को 2 लाख से क्रेडिट पहले ही कर चुके हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में पैसा आया 6 लाख का। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 8 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, ये 6 लाख ही हमारे पास आया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की। तो वही फर्स्ट कॉल के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर, 4 की फर्स्ट कॉल है वही 8 लाख। जब एक्चुअल में पैसा आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। लेकिन 8 लाख नहीं आए, क्योंकि 8 लाख में से देखिए एडजस्ट हो चुकी है अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल 2 लाख। ठीक है, आप इस पे एक अलग से और निशान लगाने के लिए ये लिख दीजिए एडजस्ट। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए एडजस्ट हो चुके हैं फर्स्ट कॉल के। तो हमारे 2 लाख तो कम हो गए। 8 में से हमारे पास आए कितने, बैंक में 6 लाख ही आए हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल तो टोटल कितने की थी, 8 लाख की थी। ठीक है, तो बचे हुए 2 लाख कहाँ चले गए, ये बचे हुए 2 लाख जो हमारा है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस के थे 2 लाख रुपए, बैंक में आया 6, टोटल मिला के हो गए 8 लाख की फर्स्ट कॉल। तो इस तरह से हमें अपना ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट का। इसमें इंटरेस्ट है नहीं, अदरवाइज देखिए अगर डेट दी होती और ये कॉल्स इन एडवांस जो हमें मिली है तो आप इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी लगा के दे देते, क्योंकि देखिए कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट है कितनी, कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट कितनी आई थी निकल के, 2 लाख। और मान लीजिए फर्स्ट कॉल हमें मंगा रहे थे हम जुलाई में। ठीक है, और ये एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन हमने ओपन करी थी मार्च में, 1 मार्च को, और इसको 1 जुलाई को मंगाने वाले थे। तो ये वाला पैसा, जुलाई वाला पैसा हमारे पास मार्च में ही आ गया। तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है 4 महीना, क्योंकि जुलाई तो एक ही है। तो इस 2 लाख के ऊपर हम 4 महीने का ब्याज निकाल लेते, जो भी रेट दी होती उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस वाले एंट्री और हम कर देते, एंड में वो 3 एंट्री और कर देते और यहाँ पे ब्याज निकाल देते। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे उसने कुछ भी दिया हो, क्योंकि वो एक एक करके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर तो कराता ही जा रहा है। एंड में तो ऐसा भी आएगा कोई क्वेश्चन की जिसमें सारे ही मिक्स कर देगा वो, कॉल्स इन एरियर, एडवांस, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, सब कुछ मिक्स कर देगा। तो हमें कंफ्यूज थोड़ी होना है, हमने एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर है हमारे, तो उसी तरह से हम ये कर देंगे।